एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। आपको दो कंपनी से जॉब ऑफर आया। एक कंपनी का जो बॉस है वो आपके स्कूल लाइफ के मैथ्स टीचर की तरह है जो बहुत स्ट्रिक्ट है, और दूसरी जगह पे जो बॉस है, दूसरी कंपनी में जो बॉस है वो आपका स्कूल लाइफ का बेस्ट फ्रेंड है। तो आप कौन से कंपनी में जाना पसंद करेंगे? हेलो लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही दो कैटेगरीज के लीडरशिप स्टाइल को समझने वाले हैं। तो ये जो थ्योरी है जो आज हम लोग समझने वाले हैं, ये थ्योरी को आप लोग स्टडीज भी बोल सकते हो, ये मिशिगन स्टडीज ऑन लीडरशिप बोल सकते हो। इस वीडियो के पहले मैंने ऑलरेडी आप लोग का ओहियो स्टेट स्टडीज ऑन लीडरशिप बोला है। ओहियो स्टेट एक यूनिवर्सिटी था जहाँ पे बहुत सारे स्टडीज हुए हमारे लीडरशिप के लिए, और वहाँ से हम लोग ने दो बिहेवियर को निकाला। एक लीडर के दो टाइप के बिहेवियर होते हैं। सिमिलरली मिशिगन स्टडीज में भी यही अलग अलग नाम से पाया गया दो टाइप्स ऑफ लीडर्स हम लोग को मिले हैं। ठीक है, ये दोनों ही जो स्टडीज थे ये यूनिवर्सिटी पे हुए थे, और प्लस ये जो है ये आप लोग के बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ लीडरशिप को कंसिडर करते थे। अगर आप लोग ने ओहियो स्टेट वाला वीडियो जो है अगर नहीं देखा है तो आप लोग पहले उसको देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए। आप लोग यहाँ से इस वीडियो को पॉज कर दीजिए, फिर डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग को वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिए। इसके बाद ही ये वीडियो देखना, वरना आप लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पहला एक चीज आप लोग को ध्यान देना है, जैसे ओहियो स्टेट स्टडीज में भी दो डायमेंशंस निकले थे बिहेवियर्स के, सिमिलरली इस वीडियो में भी ये जो स्टडी है जो अभी हम लोग समझने वाले हैं मिशिगन स्टडीज, यहाँ पे भी दो बिहेवियर्स को निकाला गया है। देखते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहले हम लोग को एक इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के पहले मैं आप लोग को और एक चीज बता देता हूँ। जैसे ओहियो स्टेट स्टडीज में हम लोग का दो बिहेवियर्स आया था। पहला था आप लोग का क्या था, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, और नेक्स्ट है आप लोग का क्या था, कंसिडरेशन। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी दो टाइप ऑफ बिहेवियर्स निकला है। आप लोग का पहला है एम्प्लॉय सेंट्रिक और आपका दूसरा वाला है प्रोडक्शन सेंट्रिक। ठीक है, तो देखो डायरेक्टली हम लोग इंट्रोडक्शन पे जाते हैं। ये जो थ्योरी है इसका नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पंकज की कक्षा पे आपको इजीली फ्रीली मिल जाएगा। तो आप लोग इसका भी लिंक, टेलीग्राम का जो लिंक है मैं आप लोग के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली चलते हैं। देखो पहला पैराग्राफ में ये इंट्रोडक्शन वाला है, आप लोग को क्या लिखना है देखो। दिस एम्पेरिकल स्टडीज वेर कंडक्टेड स्लाइटली आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। किसने किया था? बाय इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन। ठीक है, ये तो मैंने ऑलरेडी बताया था आपको। द पर्पस ऑफ दिस स्टडीज वाज टू आइडेंटिफाई स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप बिहेवियर। देखो क्या बोला, बिहेवियर दैट रिजल्ट्स इन हायर परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ ए ग्रुप। दिस स्टडीज डिस्टिंग्विश बिटवीन टू डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप। पहला क्या है आप लोग का, वही प्रोडक्शन सेंटर्ड लीडरशिप। फिर दूसरा आएगा आप लोग का, इसके बाद जो है उसमें आएगा आप लोग का एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडरशिप। ठीक है, ये जो स्टडी हुआ था ना, यहाँ पे हम लोग लीडर्स के बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग ने बोला था ये ओहियो स्टेट में, जैसे आप लोग का एडोल्फ हिटलर, महात्मा गांधी दोनों लीडर्स थे, लेकिन उनका जो स्टाइल था, उनका जो लीडरशिप स्टाइल था दोनों अलग था। राइट, एडोल्फ हिटलर बहुत स्ट्रिक्ट थे। ठीक है, महात्मा गांधी अहिंसा पे बिलीव करते थे। ठीक है, तो ये सब बहुत सारे चीजें हैं, मैंने तो जस्ट एक रफ एग्जांपल दिया है। अभी हम लोग इसके इन डेप्थ में जाएंगे। ठीक है, देखो प्रोडक्शन सेंटर्ड में क्या होगा, नाम ही क्या है प्रोडक्शन, तो वो लोग सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान देंगे कि हम लोग अपने कंपनी में या फिर हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैसे हम लोग प्रोडक्शन के टारगेट को रीच कर पाए, टास्क को अच्छे से कर पाए, जो काम दिया गया है उसको अच्छे से कर पाए, वही हम लोग के प्रोडक्शन सेंटर्ड वाले लीडरशिप होते हैं या फिर प्रोडक्शन सेंटर के लीडर्स होते हैं। देखो क्या लिखा है, दिस लीडरशिप इज ऑल्सो नोन एज द टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप। जो मैंने बोला कि टास्क को लेके ही वो लोग का अपना माथामारी रहता है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्ट्रेस्ड ऑन सर्टेन पॉइंट्स। वो लोग कुछ चीजों पे कंसिडर करते हैं। ठीक है, स्ट्रेस देते हैं। क्या है पहला, रिजिड वर्क स्टैंडर्ड्स, प्रोसीडियर्स एंड रूल्स। रिजिड मतलब फिक्स स्टैंडर्ड्स, जो वर्क का जो स्टैंडर्ड रहेगा उस पर बिलीव करते हैं। प्रोसीडियर्स, रूल्स मतलब ये लोग बस एक मोनोटोनस लाइफ जीना चाहते हैं कि डेली जो रूल है वो करना पड़ेगा, जिसको काम दिया है वो करना पड़ेगा, जो रूल्स है उसको मानना पड़ेगा। वैसे टाइप ऑफ जो लीडर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन सेंटर्ड लीडरशिप। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आप लोग का, क्लोज सुपरविजन ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। ऐसे जो टाइप ऑफ लीडर होते हैं वो लोग हमेशा क्या करते हैं, सुपरवाइज करते रहते हैं किसको, सबऑर्डिनेट्स को, मतलब एम्प्लॉइज को जो काम कर रहे हैं। फिर इसके बाद देखो टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द जॉब, ये तो होगा ही होगा। राइट, इसके बाद देखो फोर्थ पॉइंट क्या है,
एम्प्लॉय वेर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज ह्यूमन बींग्स बट एज टूल्स टू अकम्प्लिश द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे टाइप ऑफ जो लीडर्स होते हैं ना, वो लोग एम्प्लॉयज को ह्यूमन बींग्स कंसिडर ही नहीं करते थे, इंसान को इंसान ही कंसिडर नहीं करते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि एक इंसान जो है, एम्प्लॉयज जो है, वो एक टूल है, मशीन की तरह है, जिसको हम लोग को यूज करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, प्रोडक्शन सेंटर लीडरशिप को यही बोला गया है। देखो, हम लोग ने जो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर पढ़ा था ओयो स्टेट स्टडीज में, देखो आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखोगे तो आप लोग को यहाँ पे देखो, मैं सिमिलरिटी जो बता रहा हूँ आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। वो जो ओयो स्टेट लीडरशिप था ना, वहां पे भी हम लोग का जो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर था कुछ ऐसा ही था। ठीक है, कुछ थोड़े थोड़े पुर्जे बोल सकते हो, कुछ कुछ पार्ट्स थोड़े से चेंज हुए, लेकिन अगर इन डेप्थ मीनिंग देखा जाए तो दोनों सेम ही है। ठीक है, जस्ट लग रहा है जैसे किसी ने कॉपी करके सेम स्टडीज को दे दिया है। ठीक है, ये बस ओयो स्टेट स्टडीज था और ये हम लोग का मिशिगन यूनिवर्सिटी में जो ये मिशिगन स्टडीज है। ठीक है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये प्रोडक्शन सेंटर्ड हो गया। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली आते हैं एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडरशिप में। इसमें क्या होता है, देखो, दिस स्टाइल इज ऑल्सो नोन एज रिलेशन ओरिएंटेड लीडरशिप बिकॉज इट एम्फेसाइज ऑन ह्यूमन रिलेशन। ये जो एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडरशिप होता है ना, देखो नाम ही है एम्प्लॉय सेंटर्ड, वहां पे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में लोग जो है, एम्प्लॉयज जो है, उनके साथ जो रिलेशंस मेंटेन करते हैं, अच्छे से व्यवहार करना, उनको सपोर्ट करना, उनके सुख दुख में साथ देना, उनको अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है उसको सॉल्व करके देना, यही काम होता है आप लोग के एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडरशिप में। देखो क्या होता है, देखो पॉइंट वाइज है आप लोग का। द मेन पार्ट्स विच आर कॉन्सेंट्रेटेड अपॉन इन दिस अप्रोच आर टू ट्रीट सबऑर्डिनेट्स एज ह्यूमन बींग्स। पहले वाले में क्या था, उनको मशीन्स कंसिडर करते हैं, लेकिन एम्प्लॉय सेंटर्ड जो लीडरशिप होते हैं या फिर लीडर्स जो होते हैं, वो एम्प्लॉयज को एज ए ह्यूमन बींग्स ही कंसिडर करते हैं, मतलब सबऑर्डिनेट्स को एज ए ह्यूमन बींग्स कंसिडर करते हैं। इसके बाद देखो क्या है, टू शो कंसर्न फॉर द एम्प्लॉयज नीड्स वेलफेयर एडवांसमेंट, मतलब एम्प्लॉयज के नीड्स वांट्स वेलफेयर, फिर उनके एडवांसमेंट, मतलब उनके पर्सनल ग्रोथ के ऊपर भी वर्क करते हैं ऐसे टाइप ऑफ लीडर्स। फिर इसके बाद देखो क्या है, टू एनकरेज एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन गोल सेटिंग एंड इन अदर वर्क रिलेटेड डिसीजंस। ये जो टाइप ऑफ लीडर्स होते हैं, एम्प्लॉय सेंटर जो लीडर्स होते हैं, वो एम्प्लॉयज को गोल्स जब फिक्स होता है, कंपनी का जब गोल फिक्स होता है, तब उनको बुलाते हैं, पूछते हैं कि हम लोग को कैसा गोल रखना चाहिए, मतलब इतने सपोर्टिव रहते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप लोग खुद गोल सेटिंग में पार्ट लेते हो, जब आप लोग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स बनाता है, आप उसका पार्ट हो, तो आप लोग को क्या फील होता है, आप लोग सोचते हो कि अरे मैं भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ, तो आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मिलता है। ठीक है, ये आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज क्या हो गया ना, आजकल लोगों को अमीरों का बीमारी लग गया है, जो डिप्रेशन नाम है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत मैं कंसिडर नहीं करता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, स्टेबिलिटी इज नॉट पॉसिबल, राइट। हमारा ग्राफ जो है हमेशा ऊपर नीचे रहता है, सो वी हैव टू डील विथ इट, राइट। कभी फिर दूसरी वीडियो में बात करेंगे। तो देखो लास्ट पॉइंट क्या है आप लोग का, टू एंश्योर हाई परफॉर्मेंस बाय इंस्पायरिंग रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। वही एम्प्लॉयज को रेस्पेक्ट, ट्रस्ट करना, ये सभी ये एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडरशिप का काम होता है। ठीक है, देखो इसका जो फाइंडिंग्स था, फाइंडिंग्स क्या था आप लोग देखो, द फाइंडिंग्स ऑफ द मिशिगन स्टडीज वेर एज फॉलोज। देखो क्या है, These studies found that both the styles of leadership, both मतलब क्या, एम्प्लॉय सेंटर्ड और प्रोडक्शन सेंटर, ठीक है, led to increase in production, but it was slightly more in case of production oriented style. Of course, देखो मैंने जो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर था, फिर आप लोग का जो कंसिडरेशन था, वहां पे भी बोला था, जब आप लोग ज्यादा फ्रेंडली हो जाते हो, जब आप लोग ज्यादा एम्प्लॉय सेंट्रिक हो जाते हो, तो आप लोग का प्रोडक्शन हार्म होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला गया है कि दोनों टाइप ऑफ जो लीडर्स होते हैं, दोनों प्रोडक्शन में बढ़ाने को हेल्प करते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय सेंटर्ड भी बढ़ाता है, आप लोग का प्रोडक्शन सेंट्रिक भी बढ़ाता है, लेकिन अगर आप लोग कंपैरिजन करो तो ज्यादा कौन बढ़ाता है, आप लोग का जो प्रोडक्शन ओरिएंटेड है, जो डिसिप्लिन में रहता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस पे रहता है, टास्क ओरिएंटेड रहता है, वहां पे जो स्टाइल ऑफ लीडरशिप जो लोग यूज करते हैं, उसी से ज्यादा रिजल्ट हम लोग को मिलता है। ये हम लोग के मिशिगन स्टडीज ने बोला था। ठीक है, इसके बाद और एक देखो लाइन क्या है, ऑन दी अदर हैंड प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्टाइल लीड टू डिक्रीज सेटिस्फेक्शन एंड इंक्रीज टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। ये बोलते हैं कि अगर कोई लीडर, ठीक है, अगर कोई लीडर आप लोग के प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्टाइल ऑफ लीडरशिप को यूज करता है, इससे क्या होता है, लोगों के बीच में, लोगों को मतलब एम्प्लॉयज जो है, उन लोग सेटिस्फाइड फील नहीं करते, और इसके कारण क्या होता है, बहुत सारे एब्सेंटिज्म आ जाते हैं। मतलब लोग क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में जाना बंद कर देते हैं, बहुत एब्सेंट करते हैं, कुछ ना कुछ लेम एक्सक्यूजेस देते हैं। इससे क्या होता है, आप लोग का टर्नओवर इंक्रीज हो जाता है, मतलब द नंबर ऑफ पर्सन्स लीविंग द जॉब। ठीक है,
फिर इसके बाद देखो लास्ट पॉइंट क्या है आप लोग का, जो एम्प्लॉय सेंटर्ड अप्रोच लेड टू इम्प्रूव वर्क फ्लो एंड प्रोसीडियर्स एंड मोर कोहेशंस इन इंटरेक्शन रिजल्टिंग इन इंक्रीज सेटिस्फेक्शन एंड डिक्रीज टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। एग्जैक्टली, अगर प्रोडक्शन ओरिएंटेड से लोग सेटिस्फाइड नहीं है तो ऑफकोर्स एम्प्लॉय सेंटर्ड से होंगे, ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉय सेंटर्ड में आप लोग का सपोर्टिव लीडर्स मिल रहे हैं ना, जो आपको समझ रहा है, आपके डिसीजंस को वैल्यू कर रहा है, ठीक है, आपके प्रॉब्लम्स को समझ रहा है। तो वहाँ पे क्या होता है, एब्सेंटिज्म घट जाता है, मतलब टर्नओवर घट जाता है और लोग सेटिस्फाइड करना फील करते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये जो थ्योरी था, ये आप लोग का जो मिशिगन का जो स्टडीज था, आई होप आप लोग को आसानी से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो दो क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म देख लेते फिर खत्म करते हैं इसको। क्या है आप लोग का, studies fail to determine whether leadership behavior is a cause or effect. Employee centered leadership, the group productive or the productivity of the group induces the manager to be employee centered. मतलब क्या बोला गया है यहाँ पे, हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कोई कॉज हो रहा है या इफेक्ट हो रहा है कि नहीं। अगर हम लोग प्रोडक्शन ओरिएंटेड कर रहे हैं तो फायदा मिल रहा है कि नहीं, एम्प्लॉय सेंटर कर रहे हैं तो फायदा मिल रहा है कि नहीं, यही इसका बड़ा क्रिटिसिज्म है। इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिस स्टडीज इग्नोर द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स, ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दी अदर सिचुएशनल वेरिएबल्स। ये हम लोग के पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो एम्प्लॉइज के होते हैं उसको कंसिडर नहीं करते हैं सबऑर्डिनेट्स के, ठीक है। फिर इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, द लीडरशिप स्टाइल सजेस्टेड बाय दिस स्टडीज इज एन एक्सट्रीम, ए लीडर इज सपोर्टेड टू फॉलो आइदर ऑफ द टू स्टाइल्स। एग्जैक्टली, ये जो मेन क्रिटिसिज्म है इस थ्योरी का। फिर आप लोग का मिशिगन स्टडीज, जो ये तो अभी मिशिगन स्टडीज है, आप लोग का ओहियो स्टेट जो था, वहाँ पे भी ये बात मैंने क्रिटिसिज्म पे बोला था कि हम लोग को सिर्फ दो स्टाइल ऑफ लीडरशिप मिलते हैं, राइट। आइदर तुमको ओयो स्टेट में जैसे क्या था, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर या फिर कंसिडरेशन होना पड़ेगा, या फिर मिशिगन में क्या होना पड़ेगा, प्रोडक्शन सेंट्रिक या फिर एम्प्लॉय सेंट्रिक। इसको छोड़ के दूसरा कोई स्टाइल है ही नहीं। यही इसका एक बड़ा क्रिटिसिज्म है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये थ्योरी। अगर आप लोग को कोई दूसरा टॉपिक चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इजीली लिख सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान दीजिए और ऑफकोर्स आप लोग को अपना कलम, किताब और फोन लेके हाजिर हो जाना है, क्योंकि एग्जाम आने वाला है। धन्यवाद।